महापुरुषों के संदर्भ में बहुत तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन महापुरुष चाहते क्या थे? तो जब महापुरुष क्या चाहते थे अगर आप उसका अवलोकन नहीं करते हैं तो आपको महापुरुषों के उद्देश्य के संदर्भ में पता नहीं चले। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान हम भारतीय संविधान को बचाना चाहिए, लेकिन साथियों भारतीय संविधान की समझ अगर नहीं होगी समाज में तो बहुतायत समाज ही अगर सम्मान में नहीं उतरेगा तो भारतीय संविधान को बचाया नहीं जा सकता। पहले उस लेवल की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि भारतीय संविधान है क्या। जब भारतीय संविधान के संदर्भ में ही हमें जानकारी नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन काल में कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा है कि कोई पूर्ति करने के लिए भी जरूरत पड़ती अगर भारतीय संविधान को सक्षर लागू करवा दिया तो ये लागू करवाने के लिए जिसको जरूरत थी लागू करवाने के लिए उन्होंने अपना समय लागू करवाने की बजाय इस देश की जनमानस को गुमराह किया। ना ही इस देश में जो तेज से जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं वो भी उसका अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं, और जो जोर से जय भीम बोलने वाले लोग हैं वो भी नहीं अवलोकन कर रहे हैं। क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करना होगा कि हमारे महापुरुष आखिर चाहते क्या थे और संविधान में ऐसी कौन सी चीज है जो संविधान बदलने की बात करते हैं लोग। संविधान वो दस्तावेज है जिसमें समस्त मानवता के ऊपर बात रखी गई है। और बाबा साहब अम्बेडकर को मैं बड़े ही दुख के साथ ये बात कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का उपयोग लोगों ने अपने जीवन में राजनीति करने के लिए उपयोग किया। जो उनके मूल तत्व थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ये विश्व के लिए मानवता का संदेश देना चाहते थे। वो इस देश के नहीं अपितु दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ नेता थे जिन्होंने मानव कल्याण के लिए काम किया। हमारे लोग जब इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, उसकी व्याख्या गलत करते हैं, तो साथियों हमारा समाज जागृत होने की बजाय जाहिल और गंवार हो जाता है। तो इसलिए अगर आप देखते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई थी, तो आरक्षण का जो प्राविधान किया था वो सिर्फ SC ST OBC की बात नहीं थी। उस समय जो समाज में बहुत पीछे चले गए लोग थे वो एक मानवीय कर्तव्य था, एक नैतिकता के आधार पर उन्होंने उनके लिए प्राविधान किया कि वो देश की मुख्य धारा में कैसे चले जाए, ये देश की मुख्य धारा में कैसे चले जाएं जिससे इनका विश्वास इस देश में हो और इस देश में मानवतावाद कायम हो। जो पशुवत जिंदगी जी रहे थे, जो जानवरों की श्रेणी में जिंदगी जी रहे थे, उनको उन्होंने आगे उठाने का काम किया। ये काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश में नारियों के सम्मान के लिए भारतीय संविधान में प्राविधान किए तो उन्होंने कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया, अपितु भारत देश में समस्त नारियों के लिए सम्मान के लिए भारतीय संविधान में उन्होंने निहित किया। अब अगर आप देखते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय संविधान सभा में सबसे ज्यादा सवर्णलाभी थी, जिसे जनरल कैटेगरी कहा जाता है, सबसे ज्यादा वही लोग थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करते थे, अपना लोहा मनवाया और कहा अगर इस देश का, इस दुनिया का कल्याण करना चाहते हो, इस मानवता का कल्याण करना चाहते हो तो जो पशुवत जिंदगी जी रहे उनको मानवता की श्रेणी में लाना होगा। इसलिए उन्हें विशेषाधिकार दिया और उस विशेषाधिकार की वजह से रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू किया। उस समय के सवर्ण क्लास के जो लोग थे उस समय संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध नहीं किया, समर्थन किया, क्योंकि वो जानकार थे, वो थोड़ा बहुत मानवता उनके अंदर जिंदा थी।
आज जो उनकी वर्तमान की औलादे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि वो नालायक हैं, अपने पुरखों का भी सम्मान नहीं रख रहे हैं। उनको ये चाहिए कि अपने पुरखों का इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्हें बीपी सिंह को भी पढ़ना चाहिए, उन्हें अर्जुन सिंह जी को भी पढ़ना चाहिए, तमाम लोगों को, उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी पढ़ना चाहिए। अरे मानवता के लिए, दुनिया को संदेश देने के लिए आगे आना चाहिए। इस देश को वास्तव में दुनिया के पटल में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान बनाना चाहिए। ये काम करने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने एक लंबी खाई खींचने का काम किया, उन्होंने और लोगों को दबाने का काम किया, और इससे क्या हुआ, पूरे देश में असंतोष पैदा हुआ। और ये असंतोष को मैं कह रहा हूं दावे के साथ, ये असंतोष अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, आने वाले समय में इस देश में बड़ा विद्रोह होने की आशंका है। और जब विद्रोह होगा तो जो असमानतावादी व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग हैं, उनका नष्ट नाबूद हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आओ सभी देश के लोगों, इस राष्ट्र का निर्माण करें। ये जो राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, ये राष्ट्रभक्त वगैरह नहीं है साथियों। अगर राष्ट्र का सम्मान बढ़ा नहीं, राष्ट्र में मानवता नहीं बढ़ी, द्वेष की राजनीति हुई, तो उन्होंने राष्ट्रवाद का काम नहीं किया, राष्ट्रद्रोह का काम करने वाले इस देश में जब राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं तो साथियों ज्यादा पतन होता है इस देश का। इसलिए मैं आपको एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मानवता को सर्वसार मन होने दीजिए। आपकी नैतिकता आपके ऊपर लाने का काम करना चाहिए। आप मानवीय जिंदगी जिए और आप इस राष्ट्र का निर्माण करिए। आप ऐसा करोगे, इस यकीन के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय भारत, जय संविधान।